जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम त्रिकोणमिति के 5वें वीडियो में आपके साथ कम से कम 4 सवालों का साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सवाल आसानी से समझ में आए। और दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले सवाल पर। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कह रहा त्रिभुज ABC हमको दिया ही नहीं है, तो पहले बना लेते हैं त्रिभुज है। ये हमने बना लिया एक त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ABC। कह रहा दोस्तों B समकोण है, अर्थात जहां पर B है वहां पर 90 अंश है। AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों, जब ये कंडीशन बनती है किसी समकोण त्रिभुज में कि उसकी 2 भुजाएं ज्ञात हो, तो हमेशा तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो दोस्तों, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों, कर्ण हमको दिया गया है AC जिसका मान हमको ज्ञात करना है। लंब अभी हमने लिखा है 7 सेंटीमीटर। आधार हमको दिया गया है 24। AC का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों 7 7 49, 24 का करेंगे 576। दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 625। स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगेगा रूट। AC बराबर रूट 625। दोस्तों, 625 वर्गमूल होता है 25 का, अर्थात जो हमारा कर्ण आना था वो आ गया है 25। दोस्तों, अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि यदि AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों, पहला सवाल जो है वो ये है कि साइन A कॉस A। दोस्तों, इस सवाल को आसानी से हल करने के लिए हम लोग एक बार फिर से लाल बटे कक्का का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, पहला पार्ट साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A, कोण A के लिए लंब होगा दोस्तों BC, कर्ण होगा AC। दोस्तों, किसी भी सवाल में केवल लंब और आधार ही बदलते हैं, लेकिन कभी भी उनका कर्ण नहीं बदलता है। कामा कॉस A, आधार बटा कर्ण। दोस्तों, आधार है AB और कर्ण दिया गया है AC, जो कभी भी बदलता ही नहीं है। BC का मान दोस्तों दिया गया है 24, नहीं सॉरी दोस्तों, BC का मान दिया गया है 7 और AC का मान दिया गया है 25। इसी प्रकार दोस्तों, AB का मान दिया गया है 24 और AC का मान दिया गया है 25। तो दोस्तों, ये रहा हमारा इसका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों, देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे सवाल में दिया गया है दोस्तों साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सेम कंडीशन इसमें भी होगी, साइन C अर्थात लंब बटा कर्ण। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोण A था, यहाँ पर कोण C है, अर्थात अब हमें इस कोण के बारे में बात कर रहा है। कह रहा कोण C। तो दोस्तों, हमने बताया है कि जिस कोण के बारे में बात करें उसी कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो दोस्तों, कोण C के लिए लंब क्या होगा? AB। कर्ण हमेशा वही रहता है, बदलता ही नहीं है, कामा कॉस C, आधार बटा कर्ण। अब दोस्तों, जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब, क्योंकि कोण बदल गया, यहाँ पर C हो गया। तो C के लिए दोस्तों आधार ये हो जाएगा BC और कर्ण वही रहेगा। AB का मान दोस्तों दिया गया है 24, AC का मान 25, कामा BC का मान दिया गया दोस्तों 7 और AC का मान 25। दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ,
यदि आपको ये सवाल समझ में आया है तो आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप सब केवल वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, केवल बस इतना करिए कि आप वीडियो छोड़कर ना जाइए। गारंटी है आपको एक एक सवाल समझ में आएगा पूरे बेसिक के साथ। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको दूसरे सवाल की ओर ले चलते हैं फिर। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब सिद्ध कीजिए कि √1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा बराबर 3। अर्थात दोस्तों हमको दिया गया है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3। और दोस्तों लाल बटे कक्का के अनुसार tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा आधार। दोस्तों इसके लिए भी वही कंडीशन, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। इस प्रकार के सवाल हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नाम दे देते हैं ए बी सी, एक कोण को समकोण कर देते हैं। लंब दिया है दोस्तों हमको 4, आधार दिया हुआ है 3 और तीसरी भुजा ज्ञात करना है, अर्थात हमको कर्ण फिर से ज्ञात करना है। तो फिर वही प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों भाषा में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों हमको कर्ण निकालना है, AC इसको हम लिख सकते हैं। लंब हमको दोस्तों 4 दिया गया है, आधार 3 दिया गया है। AC का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 25। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। ये दोस्तों वर्गमूल होता है 5 का, अर्थात हमारी जो कर्ण वाली भुजा है वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सवाल की ओर। दोस्तों इस सवाल में हमको 2 पक्ष दिख रहे हैं, एक तो इस प्रकार खड़े होंगे तो एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो दोस्तों हम बाएं पक्ष को लेकर के दायां पक्ष सिद्ध करते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों सवाल में अब LHS, तो LHS जो है दोस्तों उसको उतार लेते हैं। √1 + sin थीटा अपान 1 - sin थीटा। दोस्तों 1 + sin थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया है AB और कर्ण दिया है AC। अपान में आते हैं 1 - sin थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण, लंब AB और कर्ण AC, AB अपान AC। इसका मान रखते हैं दोस्तों 1 + AB का मान दोस्तों हमको दिया गया है 4 अपान AC का मान दिया गया है दोस्तों 5। इसी प्रकार दोस्तों 1 - AB का मान दोस्तों 4 और AC का मान 5। अब इसको दोस्तों हल कर लेते हैं। रोज 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 4 9/5 हो जाएगा। पूरे के बटे में आते हैं 5 एकम 5 और 5 में से 4 गया दोस्तों बचेगा 1/5। 5 से 5 को हमने काट दिया, बचा कितना? 9/1। दोस्तों बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, के ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, चाहे रूट लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका मालिक है वो, उससे कोई मतलब नहीं, सबको पीट देगा जो भी बीच में आएगा। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या? √9। अब दोस्तों ये वर्गमूल होता है 3 का, और यही देखिए दोस्तों हमको RHS में प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं RHS, अर्थात LHS को हमने लेकर के RHS को प्रूव कर दिया। अब लिख सकते हैं दोस्तों इति सिद्धम, अर्थात जो हमको ज्ञात करना था वो हमने LHS के द्वारा ज्ञात कर लिया। दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
इसके बाद हम आपको ले चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अर्थात दोस्तों हमको केवल ये दिया गया है, इसी के माध्यम से हम तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे और फिर हमको ये चेक करना है कि ये जो LHS दिया गया है ये RHS के बराबर हो रहा है या नहीं, अर्थात इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है या नहीं। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप इसे आसानी से समझने के लिए एकदम शुरू से देखिएगा। दोस्तों पहले हमको दिया गया है 3 cot a बराबर 4। ऐसा सवाल हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जब भी कंडीशन ये आती है तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणा में होता है सबसे पहले उसको बराबर के उधर पक्षांतर करते हैं। तो दोस्तों 3 अभी cot के गुणा में है और उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात cot a बराबर हो जाएगा 4/3। तो दोस्तों अब cot a होता है tan a का अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। तो दोस्तों tan a होता है हमारा लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अर्थात इसमें भी हमको दो भुजाएं ज्ञात हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ए बी
तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल। यदि tan थीटा बराबर √2 - 1, तब सिद्ध कीजिए कि sin थीटा cos थीटा बराबर √2/4 है या नहीं है। दोस्तों हमको दिया गया है tan थीटा बराबर √2 - 1। ये दोस्तों पूरा दिया गया है, -1 इससे अलग नहीं, इसी के साथ है। दोस्तों हम पूरे के नीचे सबका मालिक एक, फिर से एक मान लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों क्या, लंब बटा आधार। दोस्तों फिर से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, नाम देते हैं ABC। लंब दिया गया है √2 - 1 और आधार दिया गया है 1। तीसरी भुजा निकालना है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में इस कोण को दोस्तों थीटा नाम दिए देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो दोस्तों AC हमें ज्ञात करना है, AB हमको दिया गया है √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस BC दिया गया है दोस्तों 1। दोस्तों ये कंडीशन बन गई A - B का होल स्क्वायर, इसको खोलना ही पड़ेगा। A - B A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 2, A का मान √2, B का मान 1 और ये दोस्तों प्लस का 1। इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 ही आएगा। AC का स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे दोस्तों तो केवल 2 ही बचेगा, प्लस 1 का करेंगे तो 1 ही होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2√2 और प्लस का हो जाएगा दोस्तों 1। AC का स्क्वायर बराबर, अब इसमें दोस्तों जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, संख्या संख्या जुड़ रही है, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो दोस्तों बचा क्या हमारे पास, 4 - 2√2। यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, चार - 2√2। ये आ गया दोस्तों हमारा कर्ण। दोस्तों कर्ण हमको आ गया है 4 - 2√2 और वो भी पूरा अंडर रूट के अंदर। तो दोस्तों लिखेंगे अब LHS से हमको RHS ज्ञात करना है, लिखेंगे LHS। दोस्तों LHS दिया गया है sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा दोस्तों इसका मान ज्ञात कर सकते हैं लाल बटे कक्का से, ये होता है लंब बटा कर्ण और ये होता है आधार बटा कर्ण। तो दोस्तों लंब बटा कर्ण, लंब दोस्तों कितना दिया गया है हमको, √2 - 1 अपान कर्ण दिया गया है दोस्तों अभी अभी हमने ज्ञात किया है 4 - 2√2 इंटू cos थीटा, आधार बटा कर्ण। आधार दिया गया दोस्तों 1 और कर्ण दिया गया है रूट के अंदर 4 - 2√2। तो दोस्तों अभी इसके पहले हमने एक रूट के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर रूट का कोई भी मसला समझ में नहीं आता है तो आप उस वीडियो में जा करके देखिए, गारंटी से आप रूट से एकदम से निष्फिक्र हो जाएंगे। तो दोस्तों एक का गुणा करेंगे √2 - 1 में और एक का नियम ये होता है कि जहां भी गुणा करोगे वही आएगा। तो दोस्तों एक का गुणा किया हमने √2 - 1 में तो वही आएगा √2 - 1। दोस्तों अभी हमने आपको एक फार्मूला ये बताया था इसके पहले कि अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्या हो अर्थात √a इंटू √a दिया हो तो हम उसको a लिख सकते हैं। a का मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 - 2√2 है, यहाँ भी वही चीज है और यहाँ भी वही चीज है और दोनों के ऊपर रूट लगा है और गुणा का चिन्ह है दोस्तों, तो इसका रूट हट जाता है। तो बचा क्या हमारे पास दोस्तों, बचा 4 - 2√2। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। जब तक कॉमन निकालेंगे नहीं तब तक हमारा आंसर आएगा ही नहीं √2/4। दोस्तों
यहाँ पर कॉमन जो चीज दिख रही है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, पहले इसका हर से परिमीकरण कर देते हैं। जब हर से परिमीकरण कर देंगे तो आंसर और सरल हो जाएगा। लिखते हैं हर से परिमीकरण करने पर। तो दोस्तों जब हर से परिमीकरण करते हैं तो माइनस की जगह प्लस लग जाता है। √2 का गुणा दोस्तों 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4√2। अब √2 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, इसके पहले प्लस है तो लगा दिया प्लस, और √2 का गुणा √2 में होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, 2 ये और 2 ये, 2 दूनी 4, अर्थात √2 का गुणा जब 2√2 में करेंगे तो √2 और √2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4। अब 1 का गुणा करना है इसमें तो हो जाएगा दोस्तों 1 का गुणा जिस भी संख्या में करेंगे वही आएगा, और 1 का गुणा जब इसमें करेंगे दोस्तों तो बचेगा क्या, माइनस का 2√2। नीचे आते हैं दोस्तों, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया दोस्तों फार्मूला, किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये होता है दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी। तो दोस्तों a प्लस बी a माइनस बी, इसकी कंडीशन ये बन रही है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इतना हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों देखिए ये माइनस ये प्लस 4 से 4 काट दिया। अब यहाँ पर है 4√2 और यहाँ पर है 2√2। तो दोस्तों 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2√2। अपान में आते हैं, 4 चौको 16 माइनस, दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे। अब जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 2√2 अपान में 16 माइनस 4 दूना 8, 16 में से 8 गया दोस्तों कितना बचेगा, 8 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, √2 अपान 4। दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए सवाल थोड़ा टफ था, टफ क्या दोस्तों, बस परिमीकरण का खेल था और कुछ नहीं। ये दोस्तों आ गया हमारे पास RHS और यही हमको प्रूव करना था। लिख देंगे दोस्तों इति सिद्धम। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी सवाल था। तो दोस्तों आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको समझ में आया है अच्छे से तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए जय हिंद।